गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है लेटर राइटिंग। पिछले कुछ दिनों सजेशन आ रहे हैं कि ग्रामर के साथ साथ राइटिंग पोर्शन को भी कवर करना है, तो उस संदर्भ में हम आज लेटर राइटिंग करने जा रहे हैं। किस प्रकार से लेटर लिखा जाता है, इसमें हम सब बात देखेंगे, क्लियर करेंगे इस वीडियो में। यू आर विदेश शर्मा, ठीक है, लिविंग इन सरजपुरा बेंगलोर। तो क्वेश्चन ये है आपके, राइट ए लेटर टू SHO ऑफ योर एरिया कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इंक्रीजिंग एक्टिविटीज ऑफ थेफ्ट्स एंड बर्गलरीज इन योर लोकेलिटी। यानी आप विदेश शर्मा है, सब इमेजिन यू आर विदेश शर्मा, सपोज यू आर विदेश शर्मा और सरजपुरा बेंगलोर में रह रहे हैं और आपकी लोकेलिटी में कुछ चोरियां, कुछ सेंधमारी, बर्गलिंग माने सेंधमारी यानी रेकी करना फिर चोरी करना, उसको हम बर्गलरीज कहते हैं, इन योर लोकेलिटी में है। उसके लिए आप संबंधित SHO को, पुलिस स्टेशन SHO को दरखास्त देंगे, इमीडिएट एक्शन लिया जाए। इस प्रकार से ये ध्यान रखा जाए, ये वारदातें बंद हो, ये रिक्वेस्ट आप करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो भी रूल्स है इसके, ये आपने देख लिया होगा। इसका जो भी है, इसका जो क्वेश्चन है वो आपने समझ लिया है। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू राइट अ लेटर। सपोज दिस इज ए पेज ऑफ नोटबुक एंड नाउ वी आर गोइंग टू राइट लेटर, गिवन लेटर। तो first of all, we see the top, we go to the top of the page, to the left side, सबसे ऊपर बाईं तरफ आएगा सेंडर्स एड्रेस। जो भेजने वाला है, जो लिखने वाला है इस पत्र को, उसका पता सबसे ऊपर टॉप पर लेफ्ट साइड में शुरू होगा। These two lines are starting point and just like finishing point. यहां से लाइन शुरू करेंगे, इससे लगाकर इसके बिल्कुल नियर, ठीक है, और इसके पास से खत्म करेंगे। उसको ध्यान रखो, जहां तक लाइन जानी चाहिए। Each line starts from here and ends here. Understand? जैसे वर्टिकली फर्स्ट लेटर, ईच लेटर इज वर्टिकली इन ए लाइन। तो ध्यान रखें, सबसे पहले ऊपर बाईं तरफ सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता, यह है हैशटैग 111 हाउस नंबर JP अपार्टमेंट, सरजपुरा बेंगलोर 562135, ये पिन कोड है। इस प्रकार से सबसे पहले पत्र भेजने वाले का एड्रेस आएगा। लिविंग, आफ्टर लिविंग ए स्पेस, थोड़ा स्थान छोड़कर, एक लाइन छोड़कर, डेट शुड बी रिटन, डेट लिखी जाएगी 26 अप्रैल। जैसे कि ये है 26 अप्रैल 2026। हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेट अप्रैल 26, लेकिन यहाँ कोमा लगाओगे नहीं तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी, न्यूमरल बड़े हो जाएंगे जो कि अर्थ नहीं देंगे। 26 2026 इस प्रकार से हम लगाएंगे। यहां हम 26 कर दें, TH लगा देंगे। 26, 23, 24, 22 इस प्रकार से हम यहां लगा सकते हैं। अप्रैल 2026।
देन कम्स रिसीवर एड्रेस, इसके बाद में पाने वाले का पता होता है, कौन इस लेटर को प्राप्त करे, हु विल गेट दिस लेटर। ठीक है, तो उसका पता, जैसे एसएचओ को लिखना है, आपने क्वेश्चन देखा, उसने एसएचओ को लिखना है और सारी सिचुएशन बतानी है, अभी क्यों लिखा जा रहा है लेटर, क्या कारण है परेशानी का, वो सब बताना है। तो इसके बाद में देन कम रिसीवर एड्रेस, स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ, उसके फुल फॉर्म, पुलिस स्टेशन बेंगलोर, ये पिन कोड नंबर है। इस प्रकार से हमने लिखा ये। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको कि सबसे पहले भेजने वाले का एड्रेस होता है, उसके गांव का नाम होता है, उसकी लोकेलिटी का नाम भी हो सकता है, उसके हाउस नंबर हो सकते हैं, जिस अपार्टमेंट में जिस एरिया में रहता उसका नाम लिख दिया जाएगा। देन कम्स डेट, एक स्पेस छोड़कर, आफ्टर लिविंग ए लिटिल स्पेस डेट शुड बी रिटन, डेट लिखी जाएगी। उसका ये तरीका है, न्यूमेरिकल पहले आएगा, मंथ का नेम ऑफ मंथ बाद में, और ये ईयर जो भी आपके वो आ जाएगा। इसके बाद में आता है, जैसे कि ध्यान रखिए आप, पाने वाले का एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, समझ गए। तो स्टेशन हाउस ऑफिसर, यहां पत्र जाना है, ये प्राप्त करने वाले हैं, पुलिस स्टेशन है, और बेंगलोर ये है। अब एसएचओ को लिख रहे हैं हम, तो डियर सर, सैल्यूटेशन, अगला भाग आता है सैल्यूटेशन, डियर सर, हम संबोधन करते हैं, एड्रेस करते हैं डियर सर। इसके बाद में आता है कंटेंट, सामग्री, जो भी मैटर आप लिखते हुए आएगा, तो इसमें आएगा लिखने वाला कौन है, वो अपना नाम देगा, आई विदेह शर्मा ऑन बिहाफ ऑफ रेजिडेंट्स, किसके बिहाफ पर लिख रहा है, ये अपने खाली खुद नहीं लिख रहा व्यक्तिगत, ये कोई पर्सनल लेटर नहीं है, ये इनके बिहाफ पर है, रेजिडेंट्स हैं, उनकी समस्या को ये उजागर कर रहा है। तो बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ सरसपुरा would like to draw your attention towards the, अब ये लाइन की हर एक लाइन के एंड लाइन है, वो स्टार्टिंग लाइन है, तो यहां तक ले जाएंगे आप। यदि पैराग्राफ बदलते हैं तो बीच में छोड़ के वहां से शुरू कर देंगे, इस लाइन से यहां से शुरू कर देंगे आप। पैराग्राफ छोड़ सकते हैं आप, यदि दूसरा पैराग्राफ आपको छोड़ना है तो यहां आए हम, टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ थेफ्ट्स, जो चोरियां की मात्रा बढ़ रही है, वारदातें बढ़ रही हैं, एज वेल एज बर्गलरीज माने सेंधमार, जो रेकी करते हैं फिर चोरी करते हैं, उनको बर्गलरीज कहा जाता है। इन आवर एरिया, हमारे एरिया में ये वारदातें बढ़ रही हैं, ये विजय शर्मा कह रहे हैं, लिख रहे हैं, कह रहे क्या, लिख रहे हैं। सरसपुरा के रेजिडेंट्स हैं, उनके बिहाफ पर ये एप्लीकेशन लिखी जा रही है, पुलिस स्टेशन लिखी जा रही है। तो इस प्रकार से हम मैटर को जिसकी भी तरफ से लिखा जा रहा है और जिसके द्वारा लिखा जा रहा है, वो उसको पॉइंट करेगा, टू द पॉइंट करेगा, उसकी तरफ पॉइंट करेगा, जो लिखा रहा है, जिस हिसाब से लिखा जा रहा है। तो ड्रा योर अटेंशन टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग, बढ़ते हुए वारदातें, नंबर्स ऑफ थेफ्ट, चोरियां बढ़ रही है, एज वेल एज बर्गलरीज बढ़ रही हैं, सेंधमारियां बढ़ रही हैं, चोरियां बढ़ रही हैं। इन आवर एरिया द रेजिडेंट्स हु लेफ्ट देयर हाउसेज अनचेक्ड इवन फॉर ए वीक, केवल एक सप्ताह के लिए भी अपने घरों को छोड़कर चले गए हैं कुछ लोग, कुछ निवासी, तो फाउंड इट रॉब, तो उन्हें घर को लुटा हुआ पाया, उसने चोरी हो गई है।
इस प्रकार से हम ये मैटर तैयार करेंगे। यहां तक ये मैटर है। हाँ, नेक्स्ट लाइन में लिखा है वो हमने देखा ना, फाउंड इट रोब्ड। उसके बाद की लाइन आएगी, दिस इज कॉजिंग ए लॉट ऑफ लॉस। कॉजिंग माने कारण बनता है, ए लॉट ऑफ लॉस काफी नुकसान का कारण बन जाता है। ठीक है, दिस इज कॉजिंग ए लॉट ऑफ लॉस स्पेशली by the recent daring acts of daylight robbery। दिन दहाड़े जो डकैती है, इसका ये बहुत नुकसानदायक एक कारण बन जाता है। फिर देखिए लाइन क्या है, दिस इज कॉजिंग, ये कारण बनता है, दिस इज कॉजिंग ए लॉट ऑफ लॉस, काफी नुकसान का कारण बन जाता है। लॉस माने नुकसान होना, तो दिस इज कॉजिंग ए लॉट ऑफ लॉस स्पेशली, विशेष तौर पर बाय द रिसेंट डेयरिंग एक्ट, जो ये दुस्साहस का, हाल ही का, रिसेंट माने अभी अभी, हाल ही जो डेयरिंग एक्ट, दुस्साहस का कार्य करते हैं ये चोर लोग, डकैत लोग, ऑफ डे लाइट रोबरी, दिन दहाड़े डकैती का, ये एक बहुत नुकसान का कारण बन जाता है। सो अब लिखने वाला कह रहा है कि सो आई सजेस्ट, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं, यू टू टेक एक्शन, कार्रवाई करें, एक्शन माने कार्रवाई करें, बाय इंक्रीजिंग द पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग क्या होता है, पुलिस की गश्त, पुलिस की गश्त जो पहरा देती है पुलिस, जो वॉचमैन होते हैं पुलिस के, वो इंक्रीजिंग द पेट्रोलिंग टिल मिडनाइट, आधी रात तक पुलिस की गश्त को बढ़ाएं। इंक्रीज माने बढ़ाना, इसका अपोजिट होता है डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग द पेट्रोलिंग, पुलिस की गश्त को बढ़ाया जाए, टिल मिडनाइट, आधी मध्य रात्रि तक। आल्सो प्लीज इन्वेस्टिगेट प्लॉट 365 एज इट सीम्स टू बी हाइड आउट, और उसको हाइड आउट, छिपी बातों को उजागर किया जाए, किसने वारदात को अंजाम दिया। आई होप, लिखने वाला फिर कह रहा है, सेंडर्स ऑफ द लेटर सेज, फर्दर ही सेज, आई होप यू विल लुक इनटू द मैटर। लुक इनटू द मैटर, लुक इनटू माने इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना, कि मैटर में इस मामले की जांच करोगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू इज ए फ्रेजल वर्ब, ये एक फ्रेज है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माने इंतजार करना, ठीक है, इंतजार करना, राह देखना, इंतजार करना। लुकिंग फॉरवर्ड टू ए फेवरेबल रिस्पॉन्स, एक फेवरेबल, ठीक है, रिस्पॉन्स का हम इंतजार कर रहे हैं, ये लिखने वाला कह रहा है। और लास्ट में आया थैंकिंग यू, सब्सक्रिप्शन योर्स फेथफुल, ये सब्सक्रिप्शन कहलाता है। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली विजय शर्मा, इस प्रकार से इस लेटर को लिखा जाएगा। आप इसको वीडियो को एक दो बार देखकर ये इसमें से लिख सकते हैं। ये एक पैटर्न आपको लेटर का बताया है, क्योंकि लेटर राइटिंग के लिए किसी ने लिखा था कि वो भी आप बीच में करवाओ, तो मैंने आज आपको करवाया ही है। शिकायती पत्र है, कंप्लेनिंग लेटर है, ये आपको मैंने बताया है। तो आप इसको देखें, पढ़ें, समझें, और साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह से आप मेरा सहयोग करते रहें, उत्साह बढ़ाएं। थैंक यू।